मेरे साथ मेरे अजीज मिस्टर हितेश जांगड़ा जो नौजवान वकील हैं और मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथ बैठे हैं और मैं आज इनसे पूछता हूँ कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। सर, रेंट एग्रीमेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करते हैं। मिस्टर जांगड़ा ये कहते हैं कि मैं रेंट एग्रीमेंट पे वीडियो बताऊं ताकि लोगों को पता चले कि रेंट एग्रीमेंट तैयार करते समय जनरली क्या क्या शर्तों का उल्लेख करना चाहिए ताकि भविष्य में ना तो किसी किराएदार को कोई तकलीफ हो और ना ही किसी मकान मालिक को तकलीफ हो। तो सबसे पहले मैं आम लोगों से यह कहता हूँ, जब भी आप कोई बिल्डिंग किराए पर लेते हो या कोई देता है, उस समय सारी की सारी शर्तें बड़ी साफ तौर पर लिखी जानी चाहिए। नंबर 1 कि जो मकान मालिक है वो जो बिल्डिंग दे रहा है कितने समय के लिए दे रहा है, इसमें बिल्कुल साफ लिखा जाना चाहिए, क्योंकि किराएदार को ये पता हो कि उसे जो है ना 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के लिए बिल्डिंग मिली है और इसके बाद इसका कोई हक नहीं रहेगा। यदि बिल्डिंग 11 महीने तक की किराए पर दी जाती है तो वह एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 11 महीने के ऊपर का पीरियड हो जाता है तो वो एग्रीमेंट हर हालत में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब सपोज कर लो एक बिल्डिंग 10 महीने के लिए किराए पे दी जाती है और उसका किराया 10,000 रुपये मासिक है, तो 1 लाख रुपया हो गया 10 महीने का। तो जो उसके ऊपर स्टाम्प लगेगा वो 1 लाख पे 1.5% का स्टाम्प लगेगा। अर्थात जितने समय के लिए आप बिल्डिंग किराए पर लेते हो और जितना किराया होता है उस समय का जो टोटल किराया होगा उस पर आपको 1.5% स्टाम्प लगाना पड़ेगा। ये और शर्त है। इसके अलावा आप सिक्योरिटी के रूप में भी 1 या 2 महीने का एडवांस किराया ले सकते हैं, लेकिन वो शर्त उसके अंदर लिखी जाएगी कि सिक्योरिटी के लिए 1 महीने का या 2 महीने का किराया लिया जाएगा और उसकी बकायदा रसीद भी दी जाएगी। मान लो किराएदार दुकान को बिल्डिंग को खाली करना चाहता है या मकान मालिक उस बिल्डिंग को खाली करवाना चाहता है, लेकिन और मजबूरी आ गई कि उस समय जो सीमा है उस सीमा से पहले खाली करवाना चाहते हैं, तो उसमें ये शर्त लिखी होनी चाहिए, आमतौर पे 1 महीने या 2 महीने का प्रायर नोटिस दिया जाएगा। बगैर नोटिस के बिल्डिंग वो खाली नहीं होगी। और उसमें ये बात क्लियर लिखी जानी चाहिए कि लास्ट के अंदर जो आपने सिक्योरिटी ले रखी है वो लास्ट के पीरियड के अंदर वो वहाँ एडजस्ट होएगी। फिर अगली शर्त ये होनी चाहिए, या आमतौर पर जो मालिक लिखवाते हैं कि जब तक बिल्डिंग किराएदार के कब्जे में रहेगी वो उस बिल्डिंग को किसी प्रकार का लॉस नहीं पहुंचाएगा और मालिक को यह होगा कि वो बिल्डिंग खाली करा देगा। इसके अलावा वो बिल्डिंग कोई भी किराएदार लेता है उसमें पर्पस लिखा जाना चाहिए, भाई ये बिल्डिंग कमर्शियल पर्पस के लिए है या रिहाइश के पर्पस के लिए है। कमर्शियल रिहाइश के पर्पस के लिए है तो वो रिहाइश ही रखेगा, उसको कमर्शियल के लिए यूज़ नहीं कर सकेगा। अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए है तो उसको ये लिखना पड़ेगा कि वो उसमें किस प्रकार का काम करेगा। और अगर वो मकान मालिक के बगैर सलाह के उस पर्पस को बदलता है तो उस हालत के अंदर वो उस दुकान जो है ना वो खाली करनी पड़ेगी। दोनों पार्टियां चाहें तो वो इस एग्रीमेंट में यह भी लिख सकते हैं कि किराएदारी की सीमा समय के बाद भी किराएदारी का समय बढ़ सकता है और उस हालत में यह एग्रीमेंट में लिखा जा सकता है कि मौजूदा किराए का कितना % किराया और बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये दोनों फ्रीकान की मर्जी पे डिपेंड है।
मुझे आशा है आप सब लोगों ने ये वीडियो ध्यान से सुन लिया होगा और आइंदा जब आप कोई बिल्डिंग लेते हो या देते हो इन बातों का पूरा ध्यान रखोगे और मेरे इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो सके।